आज हम मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आयु। आयु मतलब एज। ठीक है, इस चैप्टर को समझने से पहले बस एक कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से समझ लें। तो उसको कैसे समझेंगे? देखना कि बस देखना, अगर हम जीते काय में हैं? प्रेजेंट में, वर्तमान में जीते हैं। अगर हम देखें तो ऊपर जाएं अगर हम, तो क्या आएगा? पास्ट। और अगर हम नीचे जाएं तो क्या आएगा? फ्यूचर आएगा। बात समझ में आई? क्या बोला? हम जीते कहाँ हैं? प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। अगर हम ऊपर जाएंगे तो पास्ट आएगा, और अगर हम नीचे आएंगे तो क्या आएगा? फ्यूचर आएगा। तो सुनना ध्यान से, मतलब मान के चलो अभी अगर हमारी एज x वर्ष है, कितने वर्ष है? x वर्ष है। अगर अभी हमारी आयु x वर्ष है, तो अगर हम 5 साल पहले जाएंगे तो हमारी आयु होगी x माइनस 5। यानी कि पहले जाने पर, मतलब पास्ट में जाने पर माइनस होता है। वैसे भी पता होना चाहिए, मान के चलो अभी आप 20 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के हो गए? 15 के हो गए। उससे 5 साल पहले यानी 10 साल पहले कितने के हो गए? 10 के हो गए। अब अगर हम 5 साल बाद में जाएं तो क्या होगा? x प्लस 5। यानी कि इसमें क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? आयु प्लस होगी बाद में जाने पर, यानी कि बाद में जाने पर आयु क्या होगी? प्लस होगी, और पहले जाने पर आयु क्या होगी? माइनस होगी। याद करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब आप सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हो तो मेहनत ज़्यादा लगती है, यानी कि आपकी एनर्जी खर्च होती है, यानी माइनस होगा। आप अगर नीचे उतरोगे सीढ़ियों से तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि क्या होगा? प्लस होगा। तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट देखें, अपन जीते वर्तमान में है, माना अपनी वर्तमान की आयु x है। अगर हम पहले जाएंगे, पहले या पूर्व, पूर्व भी बोल सकते हैं, पहले जाएंगे तो आयु क्या होगी? माइनस होगी। जितने साल पहले जाएंगे उतनी क्या होगा? माइनस। अगर हम वर्तमान से बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, जितना साल बाद में जाएंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो क्या होगा? प्लस होगा। ये कॉन्सेप्ट बना ले अच्छे से। और अब अपन करते हैं सवाल शुरू। ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेंगे, क्योंकि हमें हर बच्चे को लेके चलना है। ठीक है, हर बच्चे को लेके चलना है, सभी को लेके चलना है। तो पहले सबसे छोटा पॉइंट ही देते, मान के चलो आपसे कहते हैं राम की आयु 20 वर्ष है। कितने वर्ष है? 20 वर्ष है। अगर आपसे कहते हैं राम की आयु 20 वर्ष है, तो 5 साल पहले और 5 साल बाद, क्या बोला हमने? 5 साल पहले और 5 साल बाद, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद राम की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। राम की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखना, 5 साल पहले हमने कहा था जब भी पहले जाना हो तो माइनस। 20 साल आयु है प्रेजेंट, 20 में से 5 गया 15। अब 5 साल बाद में जाना, बाद में हमेशा प्लस होता, 20 प्लस 5 25। अनुपात कैसे निकालते? दोनों के बीच अनुपात का साइन लगा दो। 5 से काटो, 5 से 15 और 5 25, अनुपात कितना आ जाएगा? 5:3। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो प्रेजेंट एज होती है, पहले जाएंगे अगर हम, सवाल में कहीं पे भी आ जाए कि पहले जा रहे तो हमेशा माइनस होगा, और बाद में जाने पर हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। बात समझ में आ रही? अब सुनना ध्यान से। मान के चलो A और B की आयु का अनुपात 5:4 है। कोई आपसे कह दे A और B कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:4 है, तो आप हाल कह दोगे कि A की आयु हो जाएगी 5x और B की आयु हो जाएगी 4x। जब भी किसी की आयु का अनुपात दिया हो, उन अनुपात से हटाना हो, तो दोनों में क्या लगा दोगे? x। फिर अगर वो कह दे कि 5 साल
पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो देखो हम लिख दे रहे 5 वर्ष पहले की बात होगी। पहले में क्या होता है? माइनस। तो इसमें से 5x में से 5 माइनस हो जाएगा और 4x में से भी क्या हो जाएगा? 5 माइनस हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे गुणा, क्रॉस में इसका गुणा यहाँ कर देंगे। कैसे? 2 का 5 में होगा 10x माइनस 2 का 5 में होगा 10 बराबर 3 का इसमें होगा 12x और 3 का 15 का माइनस का 15। 10 उधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15, माइनस का 10 बराबर का 12x माइनस का 10x। इसको माइनस करोगे तो 5 बराबर का 2x, तो 5/2 बराबर x। 5/2 बराबर x। माना कि वो पूछें कि b की आयु ज्ञात करो। किसकी आयु ज्ञात करना है? b की। तो देखना b की आयु कितनी थी प्रेजेंट? 4x। 4x की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके? 5/2। रख देंगे 5/2। 2 से ही कट गया 2 बार, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। आंसर क्या आ जाएगा? 10 वर्ष। ठीक है। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, उसको नोट करें, लिखें और फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझा ही दिया है। सवाल लिखें। ए और बी की आयु का अनुपात 3 फिर से सुनना। ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद, ध्यान से सुनना क्या बोला हमने, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो हमें दोनों की आयु ज्ञात करना है। ये सवाल पहले आप करें, नहीं तो फिर हम बताएंगे। ठीक है। देखो कमेंट करके सारे आंसर बोलना है। अपन को जल्दी से जल्दी करना है। जैसे अपन बैच में करते थे, कोई पहले कर लेता था, कोई बाद में, नहीं करते सभी थे। तो जो पहले कर ले वो पहले कमेंट कर दे, जो बाद में। हम सबके कमेंट देखते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे इसका आंसर आ रहा है कितना? इसका आंसर आएगा x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। फिर एक का आंसर आएगा 14 और एक का आंसर आएगा 6। देखो कैसे सुनना। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया? ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया? 7:3। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7x और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x। अब वो कह रहे 6 वर्ष बाद। भैया वो क्या कह रहे? 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद जा रहे हैं। बाद मतलब नीचे, यानी कि 7x + 6 हो जाएगा। बाद में हमेशा क्या होता है? प्लस। पहले बता चुके, ये हो जाएगा 3x + 6। तो 6 वर्ष के बाद जो नया अनुपात है वो कितना है? 5:3। नया अनुपात कितना है? 5:3। 3 का यहाँ, 5 का यहाँ, 3 का गुणा यहाँ करेंगे। 7 × 21 x + 6 × 18 बराबर 5 × 15 x + 6 × 5 = 30। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। देखना 21x में से माइनस हो जाएगा 15x बराबर
30 माइनस 18 माइनस कर दो, कितना बचेगा 6x, माइनस कर दो तो कितना बचेगा 12, 6 दूनी क्या आएगा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर हमें a की निकालना होता है, किसकी निकालना होता है a की, तो a की कितनी जाएगी 7 गुणे 2 यानी कि 14। b की निकालना होता तो b की कितनी जाएगी 3 गुणे 2 यानी कि 6। नोट कर ले से जितने नहीं किया हो। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद बोल रहे हैं, यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, करना है। इसका आंसर 20 वर्ष आएगा। कितना आएगा 20 वर्ष आएगा। जिसका भी आ रहा है करेक्ट है उसका आंसर। ठीक है, बहुत सरल सवाल था। अगला सवाल और लिखेंगे, एक सवाल और लिख लें। करना है अभी हाल, ए और बी की आयु का अनुपात 14:17 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 14:17 है। ठीक है, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। कितने वर्ष बाद 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है 17:20 हो जाता है। तो हमें बी की आयु ज्ञात करना है। किसकी आयु ज्ञात करना है, बी की आयु निकालना है। करें। बी की आयु का आंसर आएगा 34 वर्ष। कितना आएगा 34 वर्ष इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन लिखें, मीरा तथा प्रिया, मीरा तथा प्रिया, प्रिया खुश हो गए होंगे। मीरा तथा प्रिया, प्रिया सोचते होंगे हमारा नाम किताबों में भी आ गया। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4 है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, सुनना ध्यान से, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 4:7 था।
4:7 था। तो हमें 5 वर्ष के बाद किसकी आयु निकालना है? मीरा की आयु ज्ञात करना है। आफ्टर 5 ईयर फाइंड द एज ऑफ मीरा। तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पहले जा रहे इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो मीरा की आयु आएगी वो आएगी कितने साल? वो आएगी 30, वो सॉरी रुक जाओ बता रहे, 18 साल आएगी। मीरा की आयु कितनी आएगी? 18 साल। मीरा की आयु आ रही होगी 18 वर्ष। लेकिन वो कह रहे हैं 5 वर्ष के बाद बताओ। भैया अभी मीरा 18 की है तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी? 18 प्लस 5 यानी कि 23 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके मीरा की आयु निकाल देना। 5 वर्ष बाद आयु पूछे तो 5 और जोड़ दिया हमने आंसर में, बस। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन लिख लें। अगला क्वेश्चन क्या है सुनना। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की, मतलब रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से कितने गुनी थी? 9 गुनी थी। तो हमें रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सुनिए, एक तरफ है रमेश और एक तरफ है उसका पुत्र। एक तरफ कौन है? रमेश है और एक तरफ उसका पुत्र है। तो रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? 4 गुना है। माना कि उसके पुत्र की आयु अगर x वर्ष है, कितनी है? x वर्ष है, तो जो रमेश की आयु होगी वो उसकी 4 गुना होगी, यानी कि कितनी होगी? 4x होगी। नई बात समझ में? अगर पुत्र की आयु x वर्ष है और तो रमेश की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 4 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। अब वो कह रहे कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष पहले, बाद नहीं कह रहे पहले, 5 वर्ष पहले या पूर्व, एक ही बात है। तो 5 साल अगर हम पहले जाएंगे मतलब ऊपर, तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा और इसमें से भी क्या हो जाएगा? 5 माइनस हो जाएगा। दोनों की आयु में से 5 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना। अब वो कह रहे रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 9 गुनी। रमेश कौन है? ये। पुत्र कौन है? ये। रमेश कितने गुना हो रहा है? 9 गुना। तो इसके नीचे क्या लिख दो? 9। ये इसके नीचे 1 लिख देंगे। जो गुना होता है, मान के चलो रमेश 5 गुना हो रहा था तो यहाँ 5 लिख देते, यहाँ 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 का ही तो 9 गुना हो रहा। अब 1 का गुणा यहाँ कर देंगे, 9 का यहाँ कर देंगे, 1 का इसमें करेंगे 4x माइनस 5 बराबर 9 का इसमें करेंगे 9x माइनस 9 का ना 45। इधर कर रहे सॉल्व, देखना
4x इधर जाएगा, 45 इधर आएगा, तो माइनस का 45 इधर आएगा तो प्लस का 45, माइनस का 5 बराबर का 9x माइनस का 4x, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 40 बराबर का 5x, 5 अट्ठे 40, 8 बराबर x, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमें निकालना है रमेश की आयु। रमेश की आयु कितनी थी 4x, 4 गुणे 8, 8 चौके 32 साल का है। रमेश की आयु कितनी आ जाएगी 32 वर्ष। नोट कर ले। अगला सवाल लिखें। अगला सवाल लिखें। अगला सवाल लिखेंगे, ठीक है। सरिता की आयु, अगला सवाल क्या है, सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है 5 गुनी है। पुत्र की x मान लेना, तो सरिता की कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, ठीक है। सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुनी थी। उसकी आयु उसके पुत्र की आयु कितनी थी 25 गुनी थी। कितने वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 25 गुनी थी। तो सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करना है आपको। चलो हम बता दे रहे, ठीक है। वैसे हो गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा 30 वर्ष। कितना आएगा 30 वर्ष आएगा। कर लिया होगा आपने, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। उसको x मानना, ये हो जाएगा 5x। 5 साल पहले 5x माइनस 5 और x माइनस 5। बस सरिता के नीचे 25 लिख देना, उसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी उसका इंटू कर देंगे किससे 5x से, ठीक है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष
है। ठीक है, ए बी सी की वर्तमान आयु तो ये कितना है 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 1:2:3 था। तो सी की आयु निकालना है, सी की आयु निकालना है। अनुपात कितना था, अनुपात ध्यान से सुनना 1:2:3 का अनुपात था 6 वर्ष पहले। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, इसका आंसर आ रहा होगा आपका सी की आयु आएगी 42 वर्ष। कितनी आएगी 42 वर्ष। देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं। एबीसी की आयु का अनुपात कितना था 90 वर्ष, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 वर्ष। 6 साल पहले अनुपात कितना था 1:2:3। कितने साल पहले 6 वर्ष पहले अनुपात कितना था 1:2:3। सुनना ध्यान से, ये अनुपात 6 वर्ष पहले था। तो अगर हम तुमसे कहें ए कितना हो जाएगा 1x, बी 2x और सी 3x, है ना। लेकिन ये 1x 2x 3x ये कब है, ये 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। हम आपसे कहते हैं आप 6 साल पहले 20 साल के थे, अब कितने के हो गए, तो पहले जो थे अब थोड़ी ना हो गए, अब तो उम्र बढ़ जाएगी ना। तो अगर ये 6 साल पहले इतने इतने के थे, तो अब अगर देखेंगे हम वर्तमान में, तो ये भी बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 1x + 6 का, ये हो जाएगा 2x + 6 का, यह 3x + 6 का। हम आपसे कह रहे हैं 5 साल पहले आप 15 साल के थे, अब कितने के हो गए, तो कहोगे हाँ 20 साल के। अब ये जो दिया 1x + 6 2x + 6 ये यहाँ पे हम रख देंगे, एक ही है ये रख देंगे कितना 1x + 6 प्लस बी की है 2x + 6 3x + 6 बराबर 90। ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 6x + 18 बराबर 90। 6x बराबर 90 - 18, 6x बराबर 2, यहाँ बचेगा 8 और ये 2 से कटेगा 2, 6 × 6 सॉरी 6 से कटेगा 6 × 6 6 दूनी 12 6 × 12। हमें किसकी निकालना आयु सी की, सी की कितनी है, सी की ये है 3x + 6 यानी 3 × 12 + 6 यानी कि 6 × 18 + 12 × 36 + 6 42। नहीं लिख रहा हो तो यहाँ देख लेना 42 आएगा इसका। अब हम आपको इसकी शीट देंगे जो आपको लगानी है और पूछनी, ठीक है।